रघुवीर सहाय के जीवन के बारे में जानेंगे और इनके जीवन परिचय के साथ साथ इनके साहित्यिक परिचय के बारे में भी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं रघुवीर सहाय के जीवन के बारे में। जीवन परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में एमए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए करने के पश्चात वे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे। इन्होंने प्रतीक, वाक, कल्पना, अनेक पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। ये तीनों पत्रिकाएं थी, प्रतीक, वाक और कल्पना, जिनके संपादक मंडल में इन्होंने कार्य किया था। तत्पश्चात कुछ समय तक आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। सन 1971 से 1982 तक प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान के संपादक रहे। ये पत्रिका हिंदी साहित्य जगत की बहुत एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। इनको कवि के रूप में दूसरा सप्तक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनकी साहित्य सेवा भावना के कारण ही इनको लोग भूल गए हैं, ऐसा एक काव्य इनका संग्रह था जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अंत में दिल्ली में 30 दिसंबर 1990 में यह महान साहित्यकार इस संसार से विदा हो गए। आइए जानते हैं रघुवीर सहाय जी के रचनाओं के बारे में। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के सफल कवि हैं। इन्होंने समकालीन समाज पर अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने समकालीन अमानवीय, दोषपूर्ण राजनीति पर व्यंग्योक्ति तथा नए ढंग की कविता का आविष्कार किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में कविता, कहानी, निबंध का अनूठा संकलन है और आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और सीढ़ियों पर धूप में इस प्रकार से ये इनका एक संकलन बहुत अच्छा है, जिसमें कविता भी है, कहानी भी और निबंध भी हैं। इनके काव्यगत विशेषताएं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि का काव्य समकालीन जगत का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है और इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली विशेषता है समाज का यथार्थ चित्रण। रघुवीर सहाय जी ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। इनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के प्रति विशिष्ट सजगता दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। इसके अलावा इनके काव्य में विशेषता है कि अदम्य जिजीविषा का चित्रण। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में अदम्य जिजीविषा का चित्रण किया है। इनकी अनेक कविताओं में इस विशेषता का अनूठा चित्रण मिलता है। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह की सारी कविताओं में अदम्य जीने की इच्छा की सफल अभिव्यक्ति हुई है। कुछ लाइनों को यहाँ पर विशेष रूप से गौर करना जरूरी होगा। और जिंदगी के अंतिम दिनों में काम करते हुए बाप कांपती साइकिलों पर भीड़ से रास्ता निकाल कर ले जाते हैं। तब मेरी देखती हुई आंखें प्रार्थना करती हैं और जब वापस आती हैं अपने शरीर में, तब दे दिया जा चुका होता है। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी जिंदगी के आखिरी क्षणों में है और वो जिंदगी जो जीने की प्रक्रिया है, वहां पर भी वो जीने की जो इच्छा है, संघर्ष करने की जो एक सामर्थ्य है, उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर ये बताया गया कि उनके जो कविताओं के अंदर इस प्रकार के जिजीविषा का काफी चित्रण हुआ है। मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण। कवि ने समकालीन समाज के मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने काव्य में मध्यम वर्गीय जीवन के तनाव, उनकी जो विडंबनाएं हैं, उनका वर्णन किया है।
वह कवि और शेष दुनिया के बीच अनुभूत तनाव है जो कवि को निरंतर आंदोलित करता रहता है। इसके साथ साथ कवि ने कुछ व्यक्ति और समूह के मध्य का तनाव भी चित्रांकन किया है। हमारे समाज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसका भी चित्रण कवि को आंदोलित करता है। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में समकालीन समाज में फैले भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। इन्होंने लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की अनेक गतिविधियों का मार्मिक वर्णन किया है। आत्महत्या के विरुद्ध एक नाटकीय एक आलाप है जिसमें भ्रष्टाचार को धनात्मक रूप से अंकित किया गया है। इस संग्रह में कवि ने समय आ गया है वाक्यांश के माध्यम से अनेक गंभीर अर्थों को प्रकट किया है। संपादक, मुष्टंडा, विचारक, पदारूढ़ नेता, पदमुक्त न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और अनेक पात्रों के संदर्भ में यह वाक्यांश अपना अलग रंग दिखाता है। इसी के माध्यम से कवि समाज में व्याप्त परतों को खोलकर रख देता है। कुछ पंक्तियां हैं। 10 बरस बाद फिर पदारूढ़ होते हो नेता राम पद, मुक्त होते ही न्यायाधीश, कहता है समय आ गया है मौका अच्छा देखकर प्रधानमंत्री, सुंदर नौजवानों से कहता है गाता बजाता हारा हुआ दलपति। तो यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से आप किसी भी पद पर है लेकिन जो एक भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है उसके दायरे में सारा कुछ आ जाता है। इससे अव्यवस्था यानी व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास की प्रकटीकरण होता है। व्यंग्यात्मकता। रघुवीर सहाय जी की पैनी दृष्टि वाले कवि थे और इनकी अपनी लेखनी में पैनी व्यंग्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने समकालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, राजनीतिक अस्थिरता, जीवन मूल्यों में गिरावट, कुरीतियों आदि के प्रति गहन व्यंग प्रस्तुत किए हैं। इनकी अनेक कविताओं में समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विडंबनाओं का उनके प्रति पैने जो व्यंग कसे हैं। उन्होंने कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता शायद आपने बहुत पढ़ी होगी, उस कविता में दुख, दर्द, यातना को बेचने वाले आज का जो मीडिया है, आज का जो आधुनिक व्यक्ति है, उस पर व्यंग प्रस्तुति किए हैं। सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना। सहाय के काव्य में राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रखर चित्रण हुआ है। इनकी अनेक कविताएं समकालीन समाज को जागृत करने का आह्वान करती हैं। अब विचार करते हैं इनकी भाषा शैली। जो रघुवीर सहाय जी की कला के प्रति भी एक सजग कवि थे। इनकी भाषा में पैनी व्यंग्यात्मकता, सुगठित भाषा आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष पहचान रखती है। संवेदनशील कवि होने के साथ साथ इनकी भाषा में संवेदनशीलता का अनुपम चित्रण मिलता है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का भी समायोजन हुआ है। इनके काव्य में मुहावरों से अलग सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मकता, भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। अलंकार। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का प्रयोग किया है। इनके काव्य में अनुप्रास, पद मैत्री, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। इनकी बिंब योजना अत्यंत सार्थक और सटीक है। तो आज हमने जाना रघुवीर सहाय जी के जीवन और कृतित्व के बारे में। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद,